अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कोरोना के बाद बिजनेस बहुत कम हो गया है, आधे से भी कम। जिनका बिजनेस में सहयोग मिलता था वो उतना नहीं मिल पा रहा है। इसी में हमने घर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम बाबा के मदद के। तो क्या ये डिसीजन सही है? बाबा पहले जैसा बिजनेस स्टेबल करेगा? हम योग में सब अच्छा विजुअलाइज करते हैं। उत्तर है, पहले तो आपने ये बात ही नहीं समझी है कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का और 1000 कदम भगवान का, भगवान की मदद का, इसका अर्थ ही नहीं समझे हैं। ये इसके लिए है, पुरुषार्थ के लिए। और जब पुरुषार्थ में ऐसी अवस्था बनती है तब मदद मिलती है। तो मदद अलग चीज है। और यहाँ जो डिसीजन आपने लिया है बिजनेस बढ़ाना, और बिजनेस बढ़ा के बाद में ये घर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उसमें बुद्धि का काम है। तो हमें बुद्धि चलानी पड़ती है। जितनी बुद्धि शुद्ध पवित्र, क्लीन एंड क्लियर, उतना हम अच्छी रीति डिसीजन लेंगे और फिर योग का प्रयोग करेंगे, तब सफलता मिलेगी। भगवान कुछ नहीं करता। मदद का अर्थ यही है, अपनी अवस्था बनाएंगे तो कनेक्शन होगा और कनेक्शन से आपको शक्ति मिलेगी और शक्ति से आपके संचित कर्म, जो प्रॉब्लम या चीजों से जुड़ा है पाप कर्म, वो खत्म होंगे। और इस शक्ति से आपने जो संकल्प किया वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो साकार होगा परमात्मा की शक्ति से। ये है सारी चैनल। इसीलिए पहले तो आपको ये बातों को अच्छी रीति समझना है कि ऐसे भगवान किसी को भी मदद नहीं करता। ये सारा आधार हमारे ऊपर है और सारा खेल कर्मों का है और कर्म होता है संकल्प से। तो पहले आप अपनी विधि चेक करो, आपकी योग की अवस्था चेक करो। हमने ये विधि बताई है कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए या प्रगति करने के लिए क्या करना है, विधि भी बताई है। और टाइटल के साथ ये भी रखा है कि कैसे हमें क्या सोचना है, सुबह में क्या सोचना है, दुकान पे जाके क्या सोचना है, ये सब बताया है। और दिन भर में इसके बारे में एक भी नेगेटिव ना चले, ये सारी विधियां है। तो आप प्लीज विधि फॉलो करो। हमने अभी ही रखा है यूट्यूब पर, सारी चीजों की विधि रखते जाते हैं। और पहले भी हमने रखा है बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, कैसे सबका आत्माओं का आह्वान करे जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चले। तो ये बातों को अच्छी रीति आपको समझना है और खुद को करना है। ठीक है, तो आप पहले चेक करो कि आपने जो मकान बनाने का शुरू किया है उस मकान में जो पैसे चाहिए वो पैसे आपके पास है, और जो इनकम आ रही है उसमें चलेगा, हो जाएगा, वो आपको तय करना है। और बाद में विधि भी करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी।
ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। उत्तर है अनुभव, अर्थात हमारे योग से जितनी हमारी अवस्था अच्छी होती है, विजुअलाइजिंग पावर बढ़ता है, तो जहाँ हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होगी वो चीज़ हमारे पास आती जाएगी और इससे ही हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति सब बढ़ती है। तब हमें आगे से ही सब कुछ अनुसार आ जाता है कि ये मैंने सामने वाला ये कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। और जितना आपको ये हमारी अवस्था बनती है उतना हम अलर्ट हो जाते हैं और हमारा कनेक्शन हमेशा भगवान के साथ रहता है। तो अनुभव का अर्थ ही यह है कि हर चीज में परफेक्शन। जैसे दुनिया में भी हम जब जॉब ढूंढने जाते हैं तो अनुभव पूछते हैं। स्कूल में से डायरेक्ट माना ग्रेजुएशन पूरा करके भी अगर जॉब ढूंढने जाएगा तो वो चीज़ एकदम अलग होगी। और लेकिन जॉब का अनुभव होता जाएगा, प्रैक्टिकल किया होगा तो धीरे 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 बहुत सारी आइडिया उस चीज़ों में हमारा बढ़ता जाता है और हमारे लिए वो सारी बातें नेचुरल क्लियर होती जाती है और नेचुरल हो जाती है। हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसीलिए अनुभवी को जल्दी रखते हैं, किसी को भी सिखाने का टाइम नहीं होता है। ऐसे ही जब हमारी ये अनुभव की स्टेज बनती है तो हम संकल्प करें उसके पहले विजुअलाइजिंग शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये बाबा को याद करते समय बहुत चिंतन चलाने की जरूरत नहीं है। संकल्प किया और सामने दृश्य तैयार, ये है श्रेष्ठ अवस्था। और सारी विधि मैंने बताई है, वो फॉलो करो। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है
और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1